सियासी चौक में आज हम बात करेंगे छांगुर बाबा पर, जिसने धर्मांतरण का ऐसा सिंडिकेट चलाया कि कम समय में अकूत संपत्ति का मालिक बन गया। इतना ही नहीं, जो बाबा गली मोहल्ले में घूमकर झाड़ फूक दुआ ताबीज किया करता था, वह कुछ ही सालों में इतना अमीर बन गया कि उसके खाते में 106 करोड़ रुपए जमा पाए गए। यह खुलासा एटीएस ने किया, जिसमें मिडिल ईस्ट के देशों से करोड़ों रुपए की फंडिंग बाबा के खाते में आ रही थी। फिलहाल बाबा बेनकाब हो गया है। बाबा का नेटवर्क पूर्वांचल से नेपाल बॉर्डर तक फैला हुआ था। यहां तक कि 3 धार्मिक स्थल, जिसमें अयोध्या, काशी और मथुरा की डेमोग्राफी को बदलने की साजिश चल रही थी। इन जगहों पर ब्रेन वॉश कर निकाह और विदेश भेजने का सपना दिखाकर लोगों से धर्मांतर कराने की साजिश चल रही थी। इन सबके बीच छांगुर बाबा को लेकर सीएम योगी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि देश में धर्मांतरण की साजिश हो रही थी। बलरामपुर में एक शख्स पकड़ा गया, जिसने धर्मांतरण के लिए रेट लिस्ट तैयार कर रखा था। फिलहाल आज इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ धार्मिक आस्थाओं की समझ रखने वाले लोग हैं, इनसे समझने का प्रयास करेंगे। सर, आप बताइए कि छांगुर बाबा का जो रेट लिस्ट था अब सामने आ गया है, जिसमें यह दिखाया गया है कि सबसे ज़्यादा जो पैसा दिया जाने वाला था वो सिख समुदाय के लोगों को दिया जाने वाला था कि अगर वह कन्वर्ट होते हैं तो 15 लाख रुपए दिया जाएगा, अगर अगड़ी जाति हैं तो 12 लाख, पिछड़ी जाते हैं तो 10 लाख, अनुसूचित जात को 8 लाख। इस तरह से बाबा का रेट लिस्ट था। क्या लगता है कि इतने रुपए मिलने पर लोग अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को अपना लेंगे? इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो सभी यहाँ भारत के जितने भी नागरिक हैं, सबको अब जीने का अधिकार, अपना अपना अधिकार है कि वो किस धर्म को अपनाते हैं, किस धर्म को नहीं अपनाते हैं। धारा 10 के तहत आप अगर जो है धर्म को परिवर्तन करते हैं तो जिला मजिस्ट्रेट को आपको जो है वहाँ सूचना देना पड़ेगा कि जो है हम इस तरीके से जो भी महंत, जो भी पुजारी जो है अगर धर्मांतरण कराता है तो उसको 60 दिन के अंदर उसको जो है जिला मजिस्ट्रेट को अपना जो है पत्र देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि जो है हम इस जिले में, इस नगर में हम ये काम कर रहे हैं। आप ये बताइए, जिस तरीके का भैया बात कर रहे हैं, किस हद तक सहमत है? उनका अपना विचार है। हम इस विषय को इस प्रकार से रखेंगे कि जो छांगुर बाबा जी हैं वो इसी भारत के मिट्टी में जन्मे हुए बाबा जी हैं। और आपको जो है ये कहाँ संविधान में यह लिखा है कि आप जो हैं छोटे मोटे जो है अंगूठी और क्या क्या घूम के बेचने वाले, घुमंतु व्यवसाय करने वाले, और आप जो है मेहनत से अपने जीवन को यापन नहीं कर सकते थे? आप जो है कौन सा ढोंग रचा दिया इस देश में कि आप जो है सिख धर्म को जो है 15 लाख और जनरल कैटेगरी को जो है 12 लाख है, ओबीसी को जो है 12 लाख है, और जो एससी एसटी के हैं उनको 8 लाख। मतलब कर क्या रहे हैं आप? चाहते कहाँ हैं, क्या है, कहाँ देश को ले जाना चाहते हैं? समाज को, इस देश को आप बर्बाद करना चाहते हैं। योगी और मोदी जी की सरकार है भारत में, ये सब नहीं चलेगा। एक और बात दुर्भाग्य है कि ईसाई हो या मुस्लिम हो या अन्य कोई धर्म हो, हमारे हिंदू के धर्म के लोग ही परिवर्तन अपने धर्म को क्यों करते हैं? हिंदू समाज के लोगों को भी विचार करना होगा। आपको थोड़ी थोड़ी सी लोभ में आकर अपने धर्म परिवर्तन कर लेना, दूसरे के बहकावे में आके, किसी के कहने पे आके निकाह कर लेना। अरे हमारे देश की सनातन बहु बेटियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपने माता पिता का भी सम्मान रखिए, इज्जत रखिए, और इस प्रकार से आपको कोई आए और आपको बहका दे और आप बहक जाएं, ये बड़े शर्मनाक स्थिति बात है। और जो छांगुर जी ने जो किया है, उनका जो है जिस प्रकार से अभी हम लोग टीवी न्यूज में देख रहे हैं, जहां पे पूरे भारत में उनका संजाल फैला हुआ है। हम लोग भारत नेपाल से ही बोल रहे हैं, सोनौली है क्षेत्र है, भारत नेपाल बॉर्डर है, और उनका भी संचाल इधर फैला हुआ है। और महाराज जी जो है संपूर्ण चीज़ों की जाँच लगभग करा चुके हैं। यह दोषी पाए गए हैं, शायद गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं। निश्चित रूप से अन्य भारत में इस प्रकार के गतिविधियों में जितने लोग शामिल हैं वो विचार कर लें, उनका भी जीवन जो है बर्बाद हो जाएगा। ऐसे गतिविधियों से दूर होइए, हटिए और भारत के निर्माण में और समाज निर्माण में शामिल होइए। यह देश जो है विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। माननीय मोदी जी, योगी जी जो है इस देश को का निर्माण जो है सनातन धर्म के अनुसार कर रहे हैं। लोगों के समझ में नहीं आ रहा है, जिस दिन यह बनकर तैयार हो जाएगा लोगों के समझ में आ जाएगा
सभी लोग सहयोग करिए और अपने आप को बहकाइए मत। गलत काम करके अधिक पैसा कमाने के चक्कर में मत पड़िए, वो आपके काम में आता भी नहीं है। आप बीमार पड़ोगे, आपके बच्चे बीमार पड़ेंगे, वो पैसे खर्च हो जाते हैं। लेकिन जो मेहनत की आमदनी है, जो सच्चाई का कमाई है, वही आपके हक में आता है और आपको, आपके बच्चों को वो स्वस्थ रखता है। और भी लोग समझेंगे। सर, आप किस नज़र से देखते हैं इन चीज़ों को? जिस तरीके से मतलब सख्त कानून है धर्मांतरण को लेकर, उसके बावजूद इस तरीके की चीज़ें सामने आ रही है, क्या लगता है कि लोगों में अब डर भय नहीं रह गया कानून का? उसके बावजूद के हक में आता है और आपको, आपके बच्चों को वो स्वस्थ रखता है। और भी लोग समझेंगे। सर, आप किस नज़र से देखते हैं इन चीज़ों को? जिस तरीके से मतलब सख्त कानून है धर्मांतरण को लेकर, उसके बावजूद इस तरीके की चीज़ें सामने आ रही है, क्या लगता है कि लोगों में अब डर भय नहीं रह गया कानून का? हम लाए हैं तूफान से योगी मोदी को निकाल के, इस देश को रखना मेरे योगी मोदी संभाल के। पासे पलट दिए हैं दुश्मन के चाल को, इस देश को रखना मेरे योगी मोदी संभाल के। मैं सुनौली बॉर्डर का रहने वाला विंध्याचल जायसवाल, मैं माता बहनों से यही कहूँगा, अपना सुरक्षा तो मोदी योगी कर ही रहे हैं आप लोग का, लेकिन अपना भी सुरक्षा कीजिए। किसी के बहकावे में मत जाइए, किसी के फुसलाने में मत जाइए और किसी के कहने में मत जाइए। अरे माँ बाप है, पढ़ो लिखो, योग्य बनो, यही हमारा है। और उसके बाद कोई किसी का नहीं है, सब मजहब एक है, लेकिन आदमी अलग अलग है, विचार अलग है, सब कुछ अलग है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, लेकिन बैर करने वाले बैर करते हैं। और क्या किया जाए, योगी मोदी ऐसा है कि देश को संभाल के रखा है, न कभी का ये देश गुलाम हो गया होता। ठीक है, और भी लोग समझे। सर, आप बताएं, सवाल वही दोबारा कि क्या जिस तरीके से सख्त कानून है, ऐसे में लोगों के अंदर डर भय अब नहीं रह गया है कि इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं? बॉर्डर क्षेत्र से प्रेम जायसवाल, भारतीय जनता पार्टी के मंडल उपाध्यक्ष बोल रहे हैं। छांगुर बाबा वाला चर्चे में पूरी बॉर्डर पे है। छांगुर बाबा का तार जो है नेपाल में भी है, हमारे जो है नगर में भी है, और पूरे ज़िले में जो है उनकी तार फैला है। बाबा बाबा हर गांव में मिलेंगे, बाबा बाबा। ये सब जो है जितने बाबा हैं, छांगुर बाबा के माध्यम से इनको धन मिलता है। और इस्लाम धर्म को मजबूत करने के लिए, हिंदू धर्म को जो है तोड़ने के लिए ये साजिश है। ये पूरी साजिश जो है, पूरी जो है इस्लाम धर्म कर रही है। जो आतंकवादी भारत विरोधी हैं, वो सब ये जो है कहना चाहते हैं भारत को कमज़ोर करिए। और नेपाल में भी पैसे के लालच, छांगुर बाबा जैसे एजेंट पैसे के लालच जो नेपालियों को जो है इस्लाम धर्म में ला रहे हैं। और वहाँ भी जो है संस्था लगी है, भारत सरकार के पूरी ऊर्जा लगी है। नेपाल के भी हिंदू राष्ट्र था और हिंदू राष्ट्र के लिए भारत जो है पूरी लगा है। और मैं छांगुर बाबा को मैं कहना चाहता हूँ, छांगुर बाबा, बाबा बनाना छोड़ दो, ये भारत है। तुम्हारे जैसे जितने बाबा हैं, जितने चेहरे हैं, सब जेल में जाएंगे। छांगुर बाबा को एटीएस की टीम ने पकड़ा और बेनकाब किया है। इसमें अभी जांच चल रही है। देखने वाली बात यह होगी कि इस रैकेट में और कितने लोग शामिल थे, उनकी धरपकड़ के लिए किस तरह की रणनीति बनाई गई है, वह लोग कब बेनकाब होंगे, ये सब चीज़ों से अभी पर्दा उठना बाकी है।